दोस्तों, आज मैं आपको हनुमान जी के 3 ऐसे चमत्कारों के बारे में सुनाने जा रहा हूं जो यह साबित करते हैं कि हनुमान जी आज भी इस धरती पर मौजूद हैं और हम इंसान की मदद करते रहते हैं। दोस्तों, ये तीनों घटनाएं सत्य प्रमाणित घटनाएं हैं। तो हनुमान जी के इन तीनों चमत्कारों को अपनी आंखों से देखने के लिए वीडियो को पूरा देखें और हाँ, कमेंट में जय बजरंगबली लिखना मत भूलिएगा। नंबर 3, जब हनुमान जी ने बचाया भूतों से। दोस्तों, यह बात है राजस्थान के एक छोटे से गांव के अंदर रहने वाले ओम की। वह हनुमान जी का बहुत बड़ा भक्त था और हर समय हनुमान जी को याद करता रहता था। एक दिन वह अपने गांव के अंदर ही रात को जागरण देखने के लिए गया था। रात 1 बजे तक तो जागरण देखा और उसके बाद सोचा कि कल काम पर जाना है तो वापस घर चलता हूँ। उधर जाने वाला और कोई नहीं था। वह अंधेरी गलियों के अंदर अकेला ही चलता रहा और उस समय लाइट की व्यवस्था तो थी, लेकिन गली के अंदर लाइट नहीं होती थी। दूर जब देखा तो एक व्यक्ति दीवार के सहारे चिपक कर खड़ा था। ओम को यह सब समझ नहीं आ रहा था कि इतनी रात को दीवार के सहारे आदमी क्या कर रहा है। उसके बाद वह बुरी तरह से डर गया, लेकिन अचानक से वह आदमी ओम के पास आया और बीड़ी मांगी, लेकिन ओम बीड़ी नहीं पीता था। तो उसने कहा कि मेरे पास नहीं है, लेकिन अचानक से वह वहां से गायब हो गया। उसके बाद ओम ने बजरंगबली का नाम लिया और बोले, संकट से आप मेरी रक्षा करो। वो जोर जोर से बजरंगबली का नाम का जाप करने लगा। उसके बाद क्या हुआ, भूत भाग गया और वो तेजी से दौड़ते हुए घर आ गया। इस समय उसकी हालत बेहद ही खराब थी। वह बुरी तरह से हाँफ रहा था। घर वालों ने उसको देखा और पूछा कि क्या हुआ, तो उसने सारी बात बताई। उसके बाद वे बालाजी के मंदिर के अंदर गए जो घर पर बना हुआ था और बालाजी को प्रणाम किया। नंबर 2, जब हनुमान जी ने एक्सीडेंट से बचाया। ये कोई कहानी नहीं बल्कि सच्चाई है। एक बार 3 दोस्त कार से टूर पर गए हुए थे। हमारा टूर एक जंगल के अंदर था। यहाँ पर हम लोगों ने दिन के अंदर खूब मजे किए और खाना वाना बनाकर खाया और पता ही नहीं चला कि कब शाम हो गई। उसके बाद जब शाम के 7 बजे तो हम लोगों को लगा कि अब अंधेरा हो चुका है और अधिक समय तक जंगल के अंदर रुकना सही नहीं है। तो हम लोगों ने जल्दी से सामान अंदर रखा और जंगल के मेन रोड पर आ गए। उस वक्त हमारी गाड़ी काफी तेज गति से जंगल को पार कर गई और शहरी इलाके के अंदर आ चुकी थी, लेकिन पता नहीं अचानक से हमारी गाड़ी दूसरी गाड़ी से टकरा गई और हम कुछ समझ पाते उससे पहले ही हमारी गाड़ी इतनी बुरी तरीके से पलट चुकी थी कि हम कुछ समझ नहीं पाए थे। जब ये एक्सीडेंट हुआ तो मेरे मुख से हनुमान जी का नाम निकला। उसके बाद जब मैंने खुद को देखा तो मुझे कोई चोट नहीं आई थी। मैंने दूसरे दोस्त को पूछा तो उन लोगों ने कहा कि वे ठीक हैं। इतनी ही देर में वहां पर काफी सारे लोग आ गए। सब लोगों ने हमको कार से बाहर निकाला और उनको यह देखकर बहुत ही हैरानी हुई कि हम में से किसी को चोट नहीं आई। तब हमने यह बताया कि यह सब हनुमान जी का ही चमत्कार है जो हम जिंदा बच गए। वहां खड़े लोग इस बात को कैसे इनकार कर सकते थे, क्योंकि गाड़ी इतनी बुरी तरह से कुचली गई थी कि उसके अंदर बचना मुश्किल ही था। नंबर 1, जब मरी हुई महिला को जिंदा किया हनुमान जी ने। दोस्तों, यह बात है मेरी दादी की। अब तो उनकी मौत हो चुकी है, लेकिन यह बात है लगभग 1988 की। आप तो जानते ही हैं कि आजकल टोना और टोटका का प्रयोग बहुत लोग करते हैं। मेरी दादी जी के जो पड़ोसी थे उन लोगों ने मेरी दादी के ऊपर एक भयंकर तांत्रिक क्रिया करवाई थी, जिसको पुतली मारण प्रयोग कहते हैं। मेरे बाबा पितर हैं, मतलब वे देवगढ़ के अंदर हैं। उन्होंने पहले ही बता दिया था अपनी माँ को कि वह इतनी तारीख को और इतने बजे मर जाएंगी। जैसे वह समय आया मेरी दादी मर गई थी। उस समय बारिश हो रही थी तो अचानक से पितर देवता आए और मेरे दादाजी को बोले कि जाओ और हनुमान जी के मंदिर के अंदर जल चढ़ा आओ। यदि जीवन दान दे सकते हैं तो हनुमान जी ही, नहीं तो कुछ नहीं होगा। उसके बाद मेरे दादाजी 1 लोटा जल लेकर गए और कुएं पे ऊपर चढ़ा दिया। उसके बाद वापस आ गए। सबको लग चुका था कि दादी मर चुकी हैं। सब रो रहे थे। 1 घंटा बीत जाने के बाद मेरी दादी को होश आया तो वह बोली कि सब क्यों रो रहे हैं। उसके बाद सब घटना दादी को बताई। पिताजी ने बताया कि वे बजरंगबली से प्रार्थना की कि मेरी माँ को जिंदा करें। उनके बिना यह संभव नहीं हो सकता था। दोस्तों, इन तीनों घटनाओं में से आपको कौन सी अच्छी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा। जय बजरंगबली।